जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारे YouTube परिवार को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं, जो शायद हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी है और उसी पर हम ज़्यादा काम भी करते हैं, उसी के लिए लोगों को जागृत भी करते हैं, क्योंकि एक इस विषय के ऊपर ही आपका ये वर्तमान टिका हुआ है। आपका भविष्य, आपका ये वर्तमान इसी विषय से टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। लोग पितृपक्ष का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि श्राद्ध, पितृपक्ष, मरे हुए लोगों का कार्य। पर कौन है वो लोग? वो आपके ही बड़े, आपके ही परिवार के बड़े लोग जो इस संसार में अब नहीं हैं, पर फिर भी वो ना होते हुए भी आपके DNA के रूप में आपके साथ हैं। आपका आज का सुख दुख, संपन्नता, संतान, व्यापार, हर खुशी उनसे जुड़ी हुई है। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपका भविष्य भी बहुत स्वर्णिम है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद होगा तो आपका आज और आपका कल और आपके आने वाली संतानें सुखी होंगी इस संसार में, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपका आज का जीवन है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा बना हुआ। ये आज शरीर किसके द्वारा दिया गया? हमारे पितरों के द्वारा हमारा शरीर है। उन्हीं के दिए हुए मकान में हम बैठे होते हैं, उन्हीं की कृपा से ही हमारे वंश चलते हैं। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि अपने पितरों के प्रति हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुण्य कर्म कर सकते हैं हम उन पितरों के लिए करें और उन्हें समर्पित करें। तो उनके लिए ये जो पितृपक्ष है, ये स्वर्णिम मौका होता है हमें अपने पितरों के लिए कुछ भी करने का। जो लोग इस संसार से चले गए हैं, अतृप्त आत्माओं के रूप में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जाने के वक्त अपनी कुछ मंशाएँ, आकांक्षाएँ इस संसार में बाकी रह जाती हैं, तो उन्हें पूरा करना अब आपका कर्तव्य है। जो भी बड़े परिवार के लोग हम लोगों से दूर होकर चले गए हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें, मेरे बच्चे अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें और हमें भी अपने हर कार्य के अंदर याद रखें। अब तो मैं कहीं दूर दूर तक भी ये चलन नहीं देखती हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि घर में कोई भी खुशी का कार्य होता था तो बड़ों के लिए कपड़े निकाले जाते थे, बड़ों के निमित्त भोजन दिया जाता था। मतलब जो भी घर में पहला कोई खुशी का कार्य होता था तो सबसे पहले अपने बड़ों के लिए वो चीज़ निकाली जाती थी। यहाँ तक कि कोई अगर बड़े बुजुर्ग घर के नहीं होते थे तो शादी ब्याह में कुछ होता था तो उनके निमित्त कपड़े तक आते थे वहाँ से, दूसरे रिश्तों के यहाँ से। इतना महत्व है इन बुज़ुर्गों का हमारे परिवार के अंदर। तो मैं बार बार आप सब लोगों को पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्यों के लिए जागृत करती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ कि हमारा आज हमारे पितरों के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। तो 17 तारीख को पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है, उससे पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक, अमावस्या तक श्राद्ध रहेंगे। ये 15 दिन आपको मिलते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो मैं जो बातें आप लोगों को बता रही हूँ सब लोग नोट कर लीजिए मेरा बच्चा। मैं चाहती हूँ आप सबका जीवन सुख में हो, समृद्धि में हो, आपके घर में धन की वर्षा हो, स्वास्थ्य हो आप सबका, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना ही होगा बच्चा। तो जिस तिथि पर आपके परिवार के पूर्वज लोग गए हैं उन तिथियों पर श्राद्ध तो करना ही होता है। कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अनिवार्य आप लोगों को करनी है अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। सबसे पहला एक कार्य जो आप लोगों को करना है वो घर की गृहस्थ की औरतों को करना है। घर में रहने वाली जो लेडीज़ हैं घर की, वो करेंगी ये कार्य। रात में 1 लोटा साफ मांज के रखिए आप। ये कार्य आप लोग पूर्णिमा जो पहला श्राद्ध है उससे करना शुरू करेंगे। तो 1 रात पहले 1 लोटा साफ़ करके अपनी किचन में रखिए। मॉर्निंग में उठते के साथ ही, चाहे अभी आपको कुछ करना नहीं है, ना नहाना धोना, कुछ नहीं करना, उठते ही आपको वो उस लोटे को भर कर अपने घर की दहलीज जो है उसके ऊपर डालना है। इस लोटे का जल वहाँ डालने का मतलब होता है कि हम अपने पितरों का स्वागत कर रहे हैं।
वहाँ आप उसको जल को डालेंगे तो ये संदेश आपके पितरों को मिलेगा कि आपके बच्चे आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये आपको पूरे पितृपक्ष में डेली करना है। डेली आपके घर में कोई एक पितर नहीं होते हैं, पता नहीं कितने आपके पितर ऐसी ऐसी जगहों पर बैठे हैं जो आपके बुलावे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कभी कोई स्त्री रूप में पितर है वो आएगा, कोई बच्चे के रूप में पितर है वो आएगा, कोई अपने एक पुरुष के रूप में पितर है। तो आपका ये डेली का कर्तव्य है कि आप लोग अपनी दहलीज पे डेली मॉर्निंग में उठते के साथ ही, दरवाज़ा खोलते ही अपनी दहलीज पर लोटा जल का डालेंगे पूरे श्राद्धों के अंदर। दूसरा कार्य घर के पुरुष करेंगे। इन 14 दिनों में डेली आप लोगों को स्नान करना है और एक लोटे में जौ, काले तिल, चावल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी चीनी डालकर आप उसको लेके जाएंगे जल को, और डेली पीपल में उस जल को चढ़ाएंगे और सर्व पितृ देवाय नमः कहकर उस जल को छोड़ेंगे कि मेरे जहाँ भी जो भी पितृ हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनके निमित्त में ये जल अर्पित कर रहा हूँ, मेरे पितृ इस जल को स्वीकार करें। ठीक है, ये 2 कार्य घर के 2 बड़े, जो स्त्री है और जो पुरुष है, उनको ये करना है ये कार्य। अब आते हैं हम लोग, जिस दिन भी हमारे बुज़ुर्गों का श्राद्ध है घर के अंदर, उस दिन अपने किसी अच्छे ब्राह्मण को, जो पूजा पाठ कर लेता हो, जो तर्पण कर पाता हो, उस ब्राह्मण को बुलाएंगे और अच्छा सा भोजन बनाएंगे उस दिन। जो भी आपके पितरों की पसंद का भोजन था, वैसे तो इस दिन पक्का भोजन बनाया जाता है। पूड़ी बनेगी, आलू बनेंगे, खीर बनेगी, जो भी सब्जियां उनको पसंद हो। कहते हैं हर तरह का स्वाद जो है उस थाली के अंदर होना चाहिए। जो 9 रस होते हैं, वो 9 रस का भोजन उस थाली के अंदर होना चाहिए। तो आप मीठे में खीर बनाएंगे, क्योंकि पितरों के निमित्त चावल और दूध का दान किया जाता है। तो उस दिन आपके भोजन में खीर ज़रूर होनी चाहिए, उसमें खट्टा ज़रूर होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिए, मूली का कद्दूकस बनाइए या सलाद बनाइए, उसमें नींबू निचोड़िए और वो सलाद को ज़रूर रखिए। मीठे में खीर हो गई, खट्टे में वो हो गया, तीखी में सब्ज़ी बनाते हैं, पूड़ी बन जाएगी आपकी। जो भी अच्छे से अच्छा पकवान बना के आप, फल ज़रूर उसमें रखेंगे, 2 फल रखिए सीज़नल, उसमें रखिए, दक्षिणा रखिए और ब्राह्मण को बड़े प्रेम पूर्वक उस भोजन कराइए। पहले उससे ब्राह्मण से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाइए, फिर वो लोग कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए और पीपल की चींटियों के लिए, कौवा, गाय, पीपल और कुत्ता और पीपल की चींटियाँ, इनके लिए आपको भोजन निकालना होता है। पहले तर्पण करना होता है पितरों का, फिर उनके निमित्त ये, इन लोगों के निमित्त ये, इन सबके कुत्ता, गाय, कौआ और पीपल में चढ़ाने के लिए थोड़ा सा चींटियों के लिए, तो ये भोजन निकाला जाता है। तो ये आप निकालें, कौआ है ना, तो इन सब के लिए भोजन निकालना होता है और बड़े प्रेम से आप भोजन कराएंगे ब्राह्मण को, ये समझकर कि आपके पितृ स्वयं उसके रूप में हमारे घर में भोजन करने आए हैं। ठीक है, भोजन कराने के बाद उसे यथाशक्ति दक्षिणा दीजिएगा। यथाशक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिससे लेकर ब्राह्मण खुश हो जाए। ठीक है, आप ब्राह्मण को चाहे सारा साल आप अमावस्या पे कुछ भी करते हों, पर इस दिन जब आपके पितरों का श्राद्ध है, उस दिन उनके निमित्त कपड़े ज़रूर देंगे, एक छतरी देंगे, एक टॉर्च देंगे, उनके निमित्त चप्पल देंगे, जनेऊ दान होता है उस दिन। अब पूरे वस्त्र दिए जाते हैं पितरों के। उस दिन श्राद्धों में जो श्राद्ध किया जाता है, उसमें पितरों के निमित्त पूरे वस्त्र दिए जाते हैं। उसमें बनियान भी होती है, मतलब अंडरवियर भी होता है, उनका धोती कुर्ता होता है, जो भी वो अगर पैंट कमीज़ पहनते थे वो होता है, और जनेऊ रखा जाता है, चप्पल रखी जाती है, छतरी रखी जाती है और टॉर्च रखी जाती है और एक लाठी भी दी जाती है। तो ये आप उसके लिए दान के लिए निकालेंगे। तो ये आप उनको दान के लिए निकालेंगे, ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करेंगे इस चीज़ का। ये तो हो गया ब्राह्मण देवता को जो आप कुछ देना है, ये वो हो गया। दूसरी बात, जो आपको फिर जिस टाइम वो ब्राह्मण जाएंगे, उनके चरण छुएगा सारा परिवार और उनके खाए हुए बर्तनों को आप स्वयं उठाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उन्हें बड़े प्रेम से इस घर से अपने घर से विदा करेंगे। तो ये हो गया आपका श्राद्ध कर्म, जो आपको अपने पितरों के लिए करना है। दूसरी बात, आप लोगों ने पूरे श्राद्धों में बाल नहीं कटवाने हैं, आपने दाढ़ी नहीं बनवानी है और आप लोगों ने कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना है आपको।
कोई भी शुभ कार्य, मतलब न सगाई, न शादी, न दुकान की ओपनिंग, न मुंडन, कुछ भी ऐसा कार्य जो खुशियों में शामिल होता है, खुशियों के तौर पे किया जाता है, तो वो आप श्राद्धों में नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा। और सबसे बड़ी बात जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, ना जाने कौन कौन सी योनियों में आपके पितृ होंगे ना बच्चा, तो आप सब लोग जो ये कार्य बड़ा ज़रूरी करेंगे अपने घर में डेली सुबह, जब आप लोगों की रसोई साफ़ सुथरी, 15 दिन आपने घर में स्वच्छता रखी है, हो सके तो लहसुन प्याज और किसी भी नशे का सेवन नहीं कीजिए, किसी भी नैमिष्य पदार्थ का सेवन मत कीजिए। इन 15 दिनों में परहेज़ रखिए। आपके बुज़ुर्ग आपके घर आते हैं, आपके बुज़ुर्ग आपके घर आते हैं, तो सोचिए बुज़ुर्गों के सामने कितनी सभ्यता से रहा जाता है, उस तरह आप लोग रहेंगे। जितने दिन भी अगर ये श्राद्ध रहेंगे, उन दिनों में नहा धो के आप रसोई में जाइए, स्वच्छता से भोजन बनाइए, पवित्रता से भोजन बनाइए। और सबसे पहला, आप लोग जब आटा गूँधेंगे तो डेली 2 रोटी आप लोग बनाएंगे, उस पे घी लगाएंगे और उसके ऊपर शक्कर डालेंगे या चीनी डालें, शक्कर डालें, कुछ भी मीठा डालें, ठीक है, कुछ भी मीठा डालेंगे। उन 2 रोटियों के ऊपर घी लगा के, और डेली आपके घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति घर से उन 2 रोटियों को गाय को समर्पित करेगा। डेली आपको, जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो आपको खिलाना ही है गौग्रास, पर डेली आपको 2 रोटी बनाकर गाय को खिलानी है। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गाय को दिया गया गौग्रास आपके पितरों को मिलता है। तो ना जाने में कोई अनजान ऐसा पितृ जो किसी ऐसी योनि में हो जो आप तक ना पहुंच पा रहा हो, तो आप डेली 2 रोटी अपने निकालेंगे और गऊ को खिलाएंगे पूरे श्राद्ध में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब जो है, जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे श्राद्ध के, इस बार तो वैसे भी बहुत बहुत विकट समय चल रहा है, जो आप देख रहे हो कितना जल बरस रहा है, कितना चारों तरफ बाढ़ आ रही है, गांव के गांव डूब गए हैं, खेतियों की खेतियां डूब गई हैं बेटा। तो हो सके जितना दान पुण्य करो, जितना हो सके भगवान का नाम लेना है। और जो एक महत्वपूर्ण कार्य आपको इस पितृपक्ष में करना है, डेली आपको जहाँ भी आपके घर में, या तो आपके पितरों के घर में फ़ोटो है, अगर आप लोग निकाल चुके हैं तो वो भी अच्छा, जो नहीं निकाल चुके हैं अगर फ़ोटो हैं तो आप उनके आगे वाइट कलर के फूल चढ़ाएंगे, डेली उनके आगे जल का लोटा भर के रखेंगे पितृपक्ष में। बाकी चाहे आप करते हो ना करते हो, मुझे नहीं मालूम, मैं पितृपक्ष की आपको बता रही हूँ। ठीक है। डेली उनके आगे लोटा भर के रखेंगे, और फिर वो लोटा उठा के सुबह किसी पौधे में डाल देंगे उस जल को। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके पितरों की गति होगी, वो अच्छे लोगों में उनका गमन होगा। तो जिस स्थान पर भी आपके पितरों की फ़ोटो है या नहीं भी है, तो भी दक्षिण की तरफ मुँह करके आप लोग अपने आसन पर बैठकर डेली गीता का एक पाठ करेंगे, डेली एक पाठ करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे। हाथ में जल लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, और उसके बाद आप संकल्प करेंगे कि पितृपक्ष में मैं ये गीता का नित्य एक पाठ करूँगा, और इस पाठ का जो पुण्य फल है वो मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। तो आप ये संकल्प लेके डेली आप लोगों को पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त गीता का पाठ करना है। डेली एक पाठ। कहते हैं गीता के पाठ से पितरों को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। तो इन दिनों में हमें हर वो कार्य करना है जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आती है कि जिन लोगों को, कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम कि कौन सी तिथि पे उनके बुजुर्ग गए हैं, तो वो उनको ये होता है कि हम कब श्राद्ध करें, हमें तो तिथि मालूम नहीं है। तो आप लोग अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। जिन घरों में पितरों की जाने की तिथि उनको नहीं मालूम है, तो वो लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करेंगे। सर्व पितृ अमावस्या कहलाई जाती है उस दिन। जिन्हें भी अपने पितरों की तिथियां मालूम नहीं होती, वो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करते हैं। वैसे भी अगर आप पूरे टाइम पे श्राद्ध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो अमावस्या के दिन आप अपने घर से भोजन बना के मंदिर में ब्राह्मण को दे सकते हैं। बाकी हम तो, आप जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो अमावस्या का
बहुत टाइम से संकल्प ले रखा है। हम सब बच्चे, हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब बच्चे सहयोग करते हैं और उनके पितरों के निमित्त भंडारा होता है। अमावस्या की अमावस्या आ रही है, शायद हम लोगों को जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक वो माँ भगवती की कृपा से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो लोग भी बच्चे हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं उस भंडारे में अपना सहयोग करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर आप लोगों के पास है, यहाँ पर मैं डाल दी, इस वीडियो में भी मैं डाल दूँगी नीचे। आप लोग, मैं बहुत जल्द दीक्षा देने वाली हूँ। जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरे साथ साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे साधना के दिन आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, उसके बाद दिवाली पूजन आ रहा है। तो जो लोग भी मेरे साथ साधना के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी दीक्षा देने वाली हूँ, क्योंकि मैं जोड़ती अपने साथ दीक्षा देने के बाद ही हूँ, क्योंकि मंत्रों की शक्ति तभी जागृत होती है जब उसमें गुरु का आशीर्वाद होता है। ठीक है, मेरे को लगता है शायद मैंने पितृपक्ष के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहें, तो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ तो मैंने ये वीडियो लोड करूँगी, इसके नीचे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगी। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव। सर्वपितृदेवो देवो, सर्वपितृदेवो नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सबको मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव।